सियासत में बजरंगबली और द केरला स्टोरी फिल्म की खूब चर्चा रही। पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमें सरकार मिली यानी सत्ता मिली तो बजरंग दल जैसे संगठनों को हम बैन कर डालेंगे। इसके बाद क्या था, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को बजरंगबली के भक्तों से जोड़कर रख दिया। कांग्रेस ने पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया, अब ये लोग बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले चुके हैं। यानी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है। जगह जगह हम हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा तो पार्टी बैक फुट पर आ गई, यानी कांग्रेस बैक फुट पे आ गई। खुद कांग्रेस के नेताओं में हनुमान भक्ति की होड़ सी लग गई है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें सत्ता मिली तो बजरंगबली का एक नया मंदिर ही बनवा डालेंगे। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहिब और आगे बढ़ गए। उन्होंने दावा किया, मैं तो पहले ही 80 मंदिर बजरंगबली के बनवा चुका हूं। और उधर कांग्रेस के बड़े नेता के रहमान खान कह रहे हैं कि जय बजरंगबली के नारे से अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बनेगा। यानी कांग्रेस में कंफ्यूजन भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने द केरला स्टोरी फिल्म के बहाने कांग्रेस पर एक और वार प्रहार कर डाला है और कहा है कि एक सिर्फ एक फिल्म नहीं है ये, बल्कि इसमें केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा है। और कांग्रेस इस फिल्म का लगातार निरंतर विरोध कर रही है। यानी द केरल स्टोरी के बहाने कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बड़ा वार कर डाला है। तो आज जनता जनार्दन के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी वीकेंड की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट, ये देश है हमारा में। कर्नाटक चुनाव अब महावीर बजरंगबली के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है तो कांग्रेस बैक फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस को जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो बात जेडीएस कह रही है कि नादानी कर दी कांग्रेस ने, ये विषय था ही नहीं, इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राम सेना पर मनोहर पारिकर साहब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बैन लगाया। क्या वो श्री राम का, प्रभु भगवान राम का अपमान माना जाएगा? मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाए। मेरा नारा है जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। दूसरी ओर बजरंगबली के नाम पर तुष्टीकरण का खेल भी शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब आप बूथ में जाएंगे वोट करने के लिए, आप जय बजरंगबली बोल के वोट कीजिए। आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो एक दो माइनॉरिटी गए तो उनको डर का माहौल होता है ना। तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। बहरहाल कर्नाटक से शुरू हुआ सियासत का ये सुंदर कांड अब दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहा है। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना, ये निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। उधर यूपी में भी धर्म का मुद्दा गर्म है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर विरोधियों को जवाब दिया है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अतीक और असद में धर्म की गिनती करने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर चुप क्यों हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस सियासी रामायण में बजरंग बाण किस पर चलेगा और किसका मंगल होगा? इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस।
मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद राज्यसभा के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अभय दुबे जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है। मेरे साथ शदाब चौहान जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि पीस पार्टी के नेता है। मेरे साथ स्वामी दिवांकर है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। तो स्वामी दिवांकर का स्वागत जय बजरंगबली के नारे के साथ और बड़ी लंबी चौड़ी भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। 150 दिनों से ज्यादा होगा इनको इस यात्रा को निकालते निकालते। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है इस बड़े कार्यक्रम के अंदर। लेकिन आज का यह कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय दुबे, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, 60 सेकंड शुरुआत के आपको देता हूं। कहते हैं जलती हुई लकड़ी को कभी उठाना नहीं चाहिए, हाथ जल जाता है। ये बताइए, देखिए ये क्यों उठाई? क्योंकि आपके नेता लगातार बीते 5 दिनों से इसे रफू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कहता है मैं 80 मंदिर बनवाऊंगा, आपके अध्यक्ष कहते हैं मैं 80 मंदिर बनवा चुका हूं। डीके शिव कुमार कहते हैं कि जय बजरंगबली सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। वहां से यहां तक कब आ गए? बताइए, 30 सेकंड में जवाब। देश के लोगों से कहना चाहता हूं, रामराज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही सर धन निरत श्रुत नीति। अर्थात किसी को कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा, वैमनस्य का भाव नहीं होगा। उस समय जो प्रचलित धर्म होंगे सब साथ में रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, आज बजरंगबलियों के संगठन से जो खुद को कहते हैं बजरंग दल, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। आपको क्या हासिल हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ता साथियों, मुझे बताइए। आपके हाथ में क्या थमाया? रक्त रंजित कर देने को तलवार। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने नेताओं के पुत्रों को क्या थमाया? हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को विधानसभा का टिकट, प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने पुत्र अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल का पद, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, यही तो कंफ्यूजन है। अब आप परिवारवाद पे बोलने लग गए, वही परिवारवाद पे आप बोलने लग गए। कंफ्यूजन तो यही है। अभी तक आप बजरंगबली पर थे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके नेता आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने 80 मंदिर बनवा दिए। एक कह रहा है कि सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास की बात नहीं करती। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी को इस चुनाव को जहां लेके जाना था कांग्रेस कह रही है वहीं लेके जा रही है, लेकिन कांग्रेस डंके की चोट पे कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। तो क्यों देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों आपकी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, आपने जब प्रश्न पूछा था तो ये बजरंगबली पे जवाब ही नहीं दिए थे, बाकी सब कुछ बोल गए थे। यानी हनुमान जी का नाम नहीं आया था, क्योंकि क्या कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम आ ही नहीं पा रहा था मुंह पे। बड़ी मुश्किल लगी आपको इनका नाम यहां तक लाने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय जानते हैं क्या है, यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम विषय को लाए क्या? पीएफआई और बजरंग दल की तुलना, एक होता है कहा नहीं लिखा, और एक होता लिखा नहीं शपथ पत्र में लिखा। इससे ज्यादा तो उनके कुत्सित मन के भाव की अभिव्यक्त नहीं हो सकती। और मैं युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहता हूं, हनुमान जी का इंपॉर्टेंस जानते क्या है? मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। पूरब में जाइए, एक देश है कंबोडिया, उसने 6 डाक टिकट इशू किए थे हनुमान जी के नाम पे पिछले 30, 40, 50 वर्षों में। पश्चिम में जाइए, होंडुरास एक देश है लैटिन अमेरिका में, वहां जाके पता करिए, वहां कहते हैं कि देयर इज ए मंकी गॉड, ए लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। जाके नेट पे चेक करिएगा। वो माना जाता है कि वहां पे हनुमान जी के बेटे का राज हुआ करता था कभी, क्योंकि वहां के लोग, बड़ी विचित्र बात है, उसको वायु का पुत्र भी मानते हैं और मंकी को गॉड भी मानते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या व्याप था। परंतु ये आकर जिस चीज को कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई थी, तो हनुमान जी तो पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है। रामचरितमानस की चौपाई है, स्वामी जी को पता होगा, वो कहते हैं, यह सन हठ करी हो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। मगर जिन लोगों के मन में सिर्फ पाप ही भरा हो, उनकी तामसी वृत्ति की तरफ जानते कैसे प्रवृत्ति होती है?
सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। मतलब उनकी पाप वृत्ति जिनके मन में होती है, तम के प्रति उनकी वैसी रुचि होती है जैसे शब्दशः न लिया जाए उल्लू स्वतः अंधकार की तरफ भागता है, वैसा ही प्रवृत्ति इन लोगों में नजर आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अब एक फैक्चुअल बात कह दूं, ये बताइए स्टेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? जो अधिकारी में नहीं है उसका दावा किए दे रहे हैं और कह रहे हैं पीएफआई पे, उस पर तो लगाया है। मतलब अब इससे समझ लीजिए कि कितना धोखा देने की बात करते हैं। पीएफआई पे लगाया, कहते हैं हम लगाएंगे। अब एक लाइन और कह दूं, और बजरंग दल पे ये प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते, लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद, एक लाइन कह दूं, विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने बजरंग दल और संघ दोनों पे प्रतिबंध लगाया था। नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में इनको सारे के सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं, पर 4 जून 1993 को वो खारिज हो गया बाहरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जाके पढ़ लीजिएगा 18 जून 93 को जब उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, पेज नंबर 71 पे लिखा है कोई सबूत सरकार दे ही नहीं पाई कि कोई एंटी नेशनल, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी थी। क्यों? ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी की पूंछ से भी जिसने खिलवाड़ करने की कोशिश की उसकी भी लंका लग गई थी। आपके साथ क्या होगा विचार करके चलिए। ये जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आपके नेता ने बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला, अभी तो सांप हमारे गले में था, ये हनुमान जी की पूंछ को क्यों आग लगा दी? ये आपके नेता ने बात बोली है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। उन्होंने बोला सांप गले में पड़ा था, हनुमान जी की पूंछ को क्या आग लगा दी? और आप सबको पता है, आपको पता है ना, हनुमान जी की पूंछ पे जब आग लगी थी तो क्या हुआ था? लंका ध्वस्त हो गई थी। तो कांग्रेस ने हनुमान बजरंग बली की पूंछ में क्यों आग लगाई? बकौल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण। हनुमान जी की पूंछ में आग इसलिए लगाई, आप जानते हैं लंका कुबेर की थी, और कर्नाटक में कुबेर की करप्शन की सत्ता जो स्थापित है, उस अधर्मी सत्ता को हटाने के लिए धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना। तो आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? ये क्या है? आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? हमने नहीं लगाई, भारतीय जनता पार्टी। आपने खुद बोला, आपने कहा ना भारतीय जनता। ये क्या है? ये कह रहे थे अभी कि सरकार नहीं लगा सकती। अरे प्रधानमंत्री जी, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर जो राम लगा सकती भाई, ये राज्य सरकार लगाने ऑफिशियल गजट गोवा सरकार का है, उसका नोटिफिकेशन है। इसने श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। तब आप देश के सामने नहीं आए कि अक्षम्य अपराध है, मैं क्षमा चाहता हूं देश के लोगों से। प्रधानमंत्री जी तब नहीं आते तो कम से कम 8 फरवरी 2023 को देश के सामने आ जाते। जवाब क्या कांग्रेस सवाल लगातार उठा रही है कि श्री राम सेना में भी तो बैन लगा था। जी गुड पॉइंट। अमित जी, ये क्या है प्रधानमंत्री जी? किसके नाम नोटिस है ये? बजरंग बली के नाम नोटिस प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दिया 8 फरवरी 2023 को। कहा बजरंग बली, आपने हमारी मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके मंदिर बना लिया है। अगर बजरंग बली आपने 7 दिन में यह मंदिर नहीं हटाया तो इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप भगवान प्रभु श्री बजरंग बली के नाम से और भगवान श्री राम के नाम से, और प्रधानमंत्री जी आपके आश्रय में यह नोटिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका उत्तर दीजिए क्या राज्य सरकार को? और दूसरी बात जी, लेकिन देखिए बीजेपी रफू करती हुई नहीं दिख रही, रफू आप करते हुए दिख रहे हैं। आपके नेता ये सब बोल रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हमने 80 मंदिर बनवा चुके हैं, हम एक और मंदिर बनवाएंगे, सत्ता में आएंगे। तो पॉइंट ये है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि बजरंग दल पर बैन लगा के चुनाव जीता जा सकता है। अमीश भाई, हमारा रिक्वेस्ट है, हमें भी वैसा ही समय दीजिए। जी बिल्कुल। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। बजरंग दल पर बैन का दिन आपने देखा था कौन सा था? मंगलवार। आप बजरंग दल पर बैन कीजिए, मगर आप समझते हैं कि स्वर्ग में देवता भी उन लोगों का अभिनंदन करते हैं जो प्रतिदिन हनुमान का वंदन करते हैं। प्रतिदिन आप समझ नहीं पाते हैं। पहले राम इज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद सेतु को लेकर के क्या चर्चाएं चली, आपने गूगल पर पढ़िएगा, मेरा बहुत कहना संभव नहीं। उसके बाद अब हनुमान। अच्छा, फिर मुझे समझ यह नहीं आता सिर्फ मेरी ही संस्कृति क्यों? एक अभय भाई ने कहा कि हनुमान जी को नोटिस गया, ऐसे कम से कम नहीं तो 10 मंदिर रोड पर बने हुए थे, रेलवे की जमीन पर बने हुए थे, उनको हटा दिया गया। मंदिर भगवान सुनिए महाराज माफ कीजिए, सुनिए पहले मुझे बजरंग बली के नाम पर आप रोचक सोच नहीं दादा, हम भगवान बजरंग बली के नाम पर अदालत में अमीश भाई बोलिए, रामलला के नाम मुकदमा दर्ज किए थे कि नहीं? सुनिए, और आपके वकील होते थे उनके खिलाफ जाके। इंपॉर्टेंट होता था कि रामलला हाजिर हो,
रामलला हाजिर हो, और उधर से तब दिल पर नहीं होता था। जी जी जी, तब दिल पर नहीं का चोला ओढ़ के, और फिर कहते हैं 2019 के बाद करवाना चुनाव। जी जी, सुधांशु 30 सेकंड दीजिए। जब रामलला को बुलाया जाता था तब शायद किसी के हृदय पर कुठाराघात नहीं होता था। सेवा, सुरक्षा और संस्कार जिस संगठन का देह वाक्य है, उस संगठन से इतनी नफरत क्यों? आप अभी पीछे 2 दिन बारिश रही, इधर भी रही होगी, मगर उधर उत्तराखंड देवबंद में बहुत बारिश थी। लोगों को पन्नी बांटते फिर रहे थे ये लोग। एक बजरंग दल का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता है, नाम है उस लड़के का मोंकित, आकर क्या कहता जानते हैं? बोले महाराज जी आपके सामने रोज देखिए, कभी अनाज बांटते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं, और सोचिए कहां कह रहे हैं कर्नाटका में क्या हम आएंगे तो बैन कर देंगे, और बोले कि हम पीएफआई जैसे हैं। आप किसी बच्चे का नाम किसी से जोड़े हैं तो वो पीएफआई जैसा है, जो 47 में कहता है कि हम लोग गजवाए हिंद करेंगे या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आप उससे बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। मैं एक बात, नॉर्मली क्रोधित नहीं होते, आज क्रोधित नजर आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं, अपने साथ काम करते देखता हूं। एक बात छोटी सी कहूं, बुरा मत मानिएगा, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। करते रहिए जो करना है, मगर एक बात याद रखिएगा, आपने ये मैंने इसलिए कहा कि एक मेरा ही देवता, आमिर खान पिक्चर बनाए तो मेरे देवता पर, राम का नाम बदनाम करे तो मेरा देवता, कृष्ण अगर जो कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुकदमा चल रहा है, काशी में आज भी मुकदमा चल रहा है, आप कहते क्रोधित क्यों हो? आप मजाक नहीं करते मेरे साथ। जी शदाब चौहान, असद ओवैसी ने बोला कि अगर जय बजरंग बली का नारा लगा के लोग वोट डालेंगे तो अल्लाह अकबर का नाम लगा, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि असद ओवैसी ये पहली बात बोल रहे हैं, वो तो एनकाउंटर्स में भी हिंदू मुसलमान करते हैं। अनिल दुजाना को मारा गया है एक दिन पहले अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, किसी ने उसका धर्म नहीं देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है और फिर कहती है कि 80 बजरंग बली के मंदिर, उनके अध्यक्ष कहते हैं मैंने बनवाए हुए हैं, सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। क्या कहेंगे इस कहानी को आप? सबसे पहले बजरंग दल के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग नांदेड़ में बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, उसके बाद 2003 बॉम्ब ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे, जानकारी मिली, ऊना के केस में ये लोग शामिल थे, हाथरस और क्रिश्चियंस को के साथ अपराध करने में, राजस्थान में ये लोग मारे 2 लोगों को। जो ऑर्गेनाइजेशन हथियार लहराकर इस तरह की रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी करता हो, उसका समर्थन करने की जरूरत क्या पड़ गई? दूसरी चीज ये कि कांग्रेस का एक अजीब हाल हो चुका है, वो यही नहीं तय कर पा रहे कि आपको जाना किधर है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बैन करेंगे, दूसरी तरफ पलट के कहते हैं कि हम जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस ताल्लुक से बात नहीं करते हैं। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जहां बात आती है, या तो आप एक तरफ रहिए, कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते, कह रहे मैंने मंदिर बनवाया, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, या वोट पड़ना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य पर। आपके नेता पहले तो कह रहे बैन करेंगे, फिर कह रहे मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह से बजरंग दल और हनुमान जी का कोई संबंध नहीं, उसी तरीके से आईएसआई और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हनुमान जी को ड्रैग करके प्रधानमंत्री जी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। बजरंग दल एक वो ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई से बजरंग दल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऐसी एक्टिविटी करेगा, बॉम्ब कैसे कर सकते हैं आईएसआई से बजरंग दल का कंपैरिजन? आपने कितने वीडियो देखे गर्दन काटते हुए बजरंग दल को किसी की, राजस्थान में दिखाते हुए? सेक्स स्लेव्स कितने बनाते हैं? बता रहा हूं आपको। नहीं आप अरे बजरंग दल बजरंग बली के भक्तों का है, नहीं हनुमान जी, नहीं अगर हनुमान जी के भक्तों का होता, हनुमान जी के भक्तों का होता, ये बॉम्ब ना बनाते। हनुमान जी के भक्तों का होता, राजस्थान में ना मारते, क्रिश्चियनों पे हमला ना करते। और जो इस तरह की हरकत करेगा वो आईसीस के ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो आप बातें बोल रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। सुधांशु जी, ये किस आधार पे बोल रहे हैं? 2006 में हुआ था, 14 तक कोई चार्जशीट तो बताइए, मुकदमा कोर्ट करिए, चार्जशीट कोर्ट करिए। हवा में बोल रहे हैं, बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, नहीं मारे गए, पकड़ा गया, नहीं मारे गए। नांदेड़ में 2006 के अंदर जो 2 मारे गए, जिनका इंतकाल हुआ, वो बॉम्ब बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? बताइए क्या? सुधांशु का जवाब, 14 फरवरी को गुंडागर्दी करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया। ये जो बोल रहे हैं अपनी मनगढ़ंत बात, अगर 2006 में सही था, 2014 तक चार्जेस तो फ्रेम दिखाइए। तब तो सेकुलर गवर्नमेंट थी, काहे चार्जेस फ्रेम नहीं है? क्योंकि मनगढ़ंत चीजों के चार्जेस फ्रेम होके नहीं आते हैं कोर्ट में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अगर समय से सब कुछ फ्रेम होता ना, तो शायद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी भी आज कहीं और होते। फ्रेम नहीं कर पाए। क्या बोल दिया आपने? क्या बोला? सुनिए, फ्रेम किया था, और कोर्ट का जो जजमेंट है अमित शाह जी के बारे में जाके नेट पे चेक करें, उसमें लिखा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। ये होता है फ्रेम करने बड़ी टीस है कि ये अमित शाह और मोदी तब निपटे क्यों नहीं, इन्होंने हमें निपटा दिया। बड़ी टीस है।
ये बजरंग बली का जो पूरा चैप्टर कांग्रेस ने खोला, सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रही है निकाय चुनावों में हमारा क्यों बोरिया बुस्तर बांधना चाह रहे हो आप लोग, जो इतना पूरा मामला वहां लेके आया है। समाजवादी पार्टी बोलने से भी बच रही है इस विषय पर। आपकी पार्टी में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि कुछ भी बोलना, लेकिन ये बजरंग दल के चक्कर में मत फंसना, जो कांग्रेस का हाल है वो हो जाएगा तुम्हारा। देखिए मैं तो ऐसा है क्या? मैं तो 2 लाइन कहूंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत संभाल के रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, आपको मोहब्बत संभाल के रखना। ये लोग जो नफरत की बात करते हैं, आपने देखा हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुस्साए, कपने लग गए, लेकिन जालौन की बेटी पे नहीं कपे, नहीं कपे हथरस की बेटी पे, नहीं कपे, मां बेटी जिंदा जल गई कानपुर में, नहीं कपे। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी कोई भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटी हिंदुस्तानी है। जब वो बेटी के साथ अन्याय होता है तो कब कभी ऐसे ही हर किसी के लिए आनी चाहिए, कब कभी सिर्फ एक बात के लिए आएगी ठीक नहीं है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतने बच्चे यहां पे बैठे हैं, इनके घर में इनके मां बाप भी सुबह से लेकर शाम तक फीस भरते हैं, बच्चों को पढ़ाई करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। क्या इसके बारे में 40 मिनट में एक बार भी चर्चा हुई? 1992 में चलेगा, 1991 में चलेगा, या बच्चे बैठ कर 2023 में मुझे क्या दोगे बताइए? इसके बारे में चर्चा नहीं। 2014 में जो वादे किए थे उसके बारे में कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो करी थी 2022 में, नतीजा क्या आया? कोई बात नहीं। 2022 में आपने इनके वादों की बात करी थी, क्या नतीजा है? आप हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा एक्सप्रेस वे बना हुआ आज भी है। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेट्रो बना हुआ आज भी बच्चे चलते हैं उस पर। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 डायल हमने पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया है। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप मैंने बच्चों को दिया था। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज देखिए एम्बुलेंस गांव-गांव में जाता है। जी सवाल ये है, आप कह रहे हैं हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात बोली। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने अतीक को बनाया। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुख्तार को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, आजम को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, भू माफिया बना दिया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, हार जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जब इनके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो हाथ कांपे थे कि नहीं? जिस समय अतीक अहमद को टिकट दे रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। अच्छा। मुख्तार अंसारी को सांसद बना रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। अच्छा। परंतु इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मर्यादा आपको मौका दूंगा मैं। जब उन्होंने ये बोला था कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था, तो हाथ कांपा था कि नहीं? वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार नेताओं के जवाब होंगे, पब्लिक के सवाल होंगे। आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित तो सबसे बड़ी बहस, ये देश है हमारा। पता चला कौन की जात का इतने लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, चाहते हैं कि क्या मतलब है जात गिनने का? जात गिनने की बात कर रहे हैं।